हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। तो कैसे हैं आप लोग? मैं कृष्णा सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल योर मैथमेटिक्स पर स्वागत करता हूं। तो हम लोग जो है एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम की बात करने वाले हैं आज, जो है लिबेक डिफरेंशिएशन थ्योरम। समझ रहे हैं? यानी लिबेक डिफरेंशिएशन थ्योरम को हम लोग को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, प्योर मैथ से काफ़ी ज़्यादा डेफिनेशन इसमें यूज़ हुई हैं, बेसिक्स। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप एक दो बार लिख के प्रैक्टिस करिएगा और चीज़ें एग्ज़ाम में कर पाएंगे। ठीक है? काफ़ी कम टाइम में हमने प्रिपेयर किया है, थोड़ा बिजी भी थे इसलिए ज़्यादा डीप नहीं स्टडी कर पाए, और आप लोगों के कमेंट हमने देखे तो इसलिए मैंने ये वीडियो में डाल दिया है। आप लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। देखिए, लिबेक डिफरेंशिएशन थ्योरम को समझने के लिए हमें, देखिए उसका नाम ही है डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन बना भाई डेरिवेटिव से ही होता है। तो डेरिवेटिव से होता है तो इसीलिए जो है हमें डेरिवेटिव जो है यहाँ पे फोर डेरिवेटिव या डिनी डेरिवेटिव, मैंने देखिए वेरी शॉर्ट में डाल रखा है, ये समझाया भी है। इसको फोर डेरिवेटिव या डिनी डेरिवेटिव कहते हैं। वेरी शॉर्ट में पूछा भी जा सकता है। इसी का यूज करके उसमें हम लोग उसका प्रूफ करने वाले हैं। तो देखिए, अ फंक्शन एफ विच में बी fails to possess a derivative but may have a dini derivative, a set of four derivative d plus f, d minus f, d plus f, d minus f are called dini derivative of f defined as। ठीक है? आपका ये अपर में प्लस है और अपर में ये सिंबल है। देखिए, अपर में आपका जो है ना प्लस होने के नाते इसे राइट कहते हैं, और अपर में तो इसलिए अपर कहते हैं, और लोअर में होगा तो लोअर कहेंगे। तो अपर राइट डेरिवेटिव, डेरिवेटिव को डिफाइन किया इसलिए डेरिवेटिव कहते हैं, और यहाँ पे ये भी अपर में लगा होता है, एक सिंबल है। तो आपका अपर राइट डेरिवेटिव डी प्लस एफ एक्स इजक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच। लोअर राइट डेरिवेटिव डी प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये देखिए नीचे सिंबल लगा है, प्लस एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच। ये डेरिवेटिव जो है आपने क्लास 12th में भी पढ़ा था, वही वाला है। कुछ थोड़ा सा मतलब डिनी डेरिवेटिव के रूप में यहाँ पे देख लिया गया है, क्योंकि ये एक अलग तरीके से थोड़ा सा डिफाइन किया गया। डेरिवेटिव का ये लिखा हुआ चीज़ आपको वहाँ पे मिलेगा उसी तरीके से वहाँ पे। अपर लेफ्ट डेरिवेटिव, देखिए माइनस वाले को लेफ्ट कहते हैं, वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड था। डी माइनस एफ एक्स इजक्वल टू लिमिट ये एच टेंस टू जीरो एफ एक्स माइनस एच और अपान एच। लोअर लेफ्ट डेरिवेटिव देखिए आपका लोअर में माइनस लगा हुआ, एफ एक्स इजक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स माइनस एच अपान एच। देखिए जो है आपका वो लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव दोनों जो है ना सेम है। लेफ्ट आपका अपर हो चाहे लोअर, देने में देखने में पूरा सेम है। देखिए एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स है, यानी उसमें से ये जो है आप ऐसे ट्रिक बना के याद कर रख सकते हैं। ठीक है? और ये एफ एक्स माइनस एच है। ठीक है? तो अपर लोअर को अपने हिसाब से जो है ये आप याद रख सकते हैं। इसकी कुछ और बेसिक बातें हैं, थोड़ा सा देखिए, कई सारे थोड़े बेसिक है, इनको जान लेंगे तभी हमें थोड़ा समझ में भी आएगा, नहीं तो दिक्कत होगी बिल्कुल डिफरेंशिएशन थ्योरम को समझने में। ये देखिए यहाँ से ही ये देखिए लिखा है कि अब जो आपका जो देखिए ये अपर राइट डेरिवेटिव है वो आपका लोअर राइट डेरिवेटिव से इक्वल, ग्रेटर या इक्वल होगा। ठीक है? ये याद रखिएगा, प्रॉपर्टी टाइप है। और लोअर लेफ्ट डेरिवेटिव जो है छोटा या बराबर होगा अपर लेफ्ट डेरिवेटिव से। ठीक है? अगर ये चारों डेरिवेटिव बराबर होते हैं और नॉट इक्वल प्लस माइनस इनफाइनाइट के, देन वी से तब फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल कहा जाएगा एट एक्स एंड इट्स कॉमन वैल्यू इज डिनोटेड बाई एफ डैश एक्स, और इसकी कॉमन वैल्यू को एफ डैश एक्स से हम लोग डिनोट करेंगे। इफ डी प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू डी, देखिए अपर राइट डेरिवेटिव लोअर राइट डेरिवेटिव इक्वल है, देन वी से एफ हैज ए राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स एंड इज डिनोटेड बाई एफ डैश एक्स प्लस सिमिलरली एफ डैश एक्स माइनस। ठीक है? ये थोड़ी सी बातें हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, जिसका प्रूफ तो नहीं पूछा जाता है मे बी, इसीलिए मैंने बताया नहीं, पर इसका यूज होगा जरूर आपका डिफरेंशिएशन थ्योरम में। समझ रहे हैं? तो कौन सा है थ्योरम्स? विटाली। ठीक है? विटाली कवर ऑफ सेट। देखिए विटाली कवर ऑफ सेट हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि विटाली कवर ऑफ अ सेट टाउ बी अ कलेक्शन ऑफ इंटरवल देन वी से, देखिए आपने टोपोलॉजी में पढ़ा होगा कवर या कवरिंग। ठीक है? किसी इंटरवल
कई सारे इंटरवल के कलेक्शन का सुपर सेट होता है, वो आपका कवर या कवरिंग इस तरीके से कहा जाता है। डिटेल वहाँ पे बताया गया है, आपको शॉर्टली यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये टाउ कवर्स ऑन सेट ई सेंस विटाली इफ फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देन एंड एनी एक्स इन ई देयर इज इंटरवल आई बिलोंग्स टू टाउ सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आई एंड एल आई लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन है विटालिक कवर ऑफ सेट की, लेकिन ये मेन इंपॉर्टेंट है, इसी को आपको याद रखना है। किसको? विटालिक कवरिंग थ्योरम। क्या? विटालिक कवरिंग थ्योरम। विटालिक कवरिंग थ्योरम क्या है, देखिए ध्यान से, कि एफ जो है ना आपका, अगर कोई एफ जो है वो विटालिक कवरिंग थ्योरम से अगर यहाँ डिनोट किया गया है, तो एफ का मतलब कि जो ई सेट है विटालिक कवर सेट, वो सब्सट्रैक्ट करने पे इंटरवल के यूनियन के उसमें से सब्सट्रैक्ट करा जाए तो उसके बराबर होता है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। इसी का वहाँ पे यूज होगा, और ये लेस देन एप्सिलॉन होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है लेस देन एप्सिलॉन, और यहाँ पे लिखा है कि इसका आउटर मेजर विटाली कवरिंग थ्योरम में विटाली जो कवरिंग होता है उसका आउटर मेजर लेस देन एप्सिलॉन होता है। द थ्योरम प्रूव्ड एस्टेब्लिश, आउटर मेजर देखिए ऊपर स्टार होता है, एफ लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो इतनी बातें थोड़ी सी याद रखिएगा, फिर आपको कुछ चीज़ें मैक्सिमम उसमें समझ में आएंगी। तो अब हम लोग चलते हैं अपने जो मेन थ्योरम है उस पर, ठीक है। देखिए, तो लिबेग डिफरेंशिएशन थ्योरम, इसके स्टेटमेंट और प्रूफ पूछे जा सकते हैं, और स्टेटमेंट को हम लोग देखते हैं। स्टेटमेंट तो आपको याद रखना होगा कि एफ बी अ इंक्रीजिंग रियल वैल्यूड फंक्शन। एफ जो है कोई इंक्रीजिंग है और रियल वैल्यूड फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन यानी रियल नंबर पर डिफाइंड है ऑन ए क्लोज इंटरवल ए बी, देन एफ इज डिफरेंशिएबल, तब जो है एफ डिफरेंशिएबल होगा ऑलमोस्ट एवरीवेयर, एंड द डेरिवेटिव एफ डैश इज मेजरेबल, और एफ डैश जो है आपका ये डेरिवेटिव है एक बार डिफरेंशिएट किया हुआ, ये मेजरेबल होगा। और ये दिखाना है कि अपर लिमिट है लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट है अपर लिमिट बी एफ डैश एक्स डी एक्स लेस देन आर इक्वल एफ बी माइनस एफ एम, ठीक है। तो ये हमें शो करना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझा पाऊँ, आप देखिए इसे देख करके एक बार लिख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेट अस शो दैट द सेट ऑफ अ वेयर एनी टू डिनी डेरिवेटिव आर इन अनइक्वल हैव अ मेजर जीरो। देखिए अब डेरिवेटिव को प्रूफ करना है, और इसका नाम ही है लिबेग डिफरेंशिएशन थ्योरम, तो इसलिए हम लोग जो है यहाँ पे डेरिवेटिव का यूज़ करेंगे, डिनी डेरिवेटिव का, ठीक है। तो डिनी डेरिवेटिव का देखिए, लेट अस शो दैट अ सेट वेयर टू डिनी डेरिवेटिव आर अनइक्वल, यहाँ पे दिखाना है कि दो जो है वो डिनी डेरिवेटिव अनइक्वल है, हैव अ मेजर जीरो, जिनका मेजर जीरो होगा। हेयर वी कंसीडर ओनली द सेट ई वेयर, यहाँ पे कंसीडर करना हमने जो है एक सेट ई जिसमें आपका देखिए अपर राइट डेरिवेटिव लेस देन होगा, ये तो हमें क्लियर है, मैंने आपको अभी दिखाया था कि अपर राइट डेरिवेटिव लेस देन होगा, ग्रेटर देन होगा लोअर राइट डेरिवेटिव से, यानी लोअर राइट डेरिवेटिव अपर राइट डेरिवेटिव से छोटा होगा। द सेट ई इज द यूनियन ऑफ द सेट, ई जो है वो आपका यूनियन ऑफ द सेट होगा किसके, ध्यान से समझिए, हमने एक ये हमें पता है, और हमने एक सेट माना ई, तो उसमें सेट ई में जो है u और v जो है आपके दो रेशनल नंबर लिए, किस तरीके से उनका रिलेशन है डिनी डेरिवेटिव में, कि उस वो जो सेट है उसके ओपन इंटरवल में से x कोई बिलोंग करता है, जो सेट हमने लिया उसमें के ओपन इंटरवल से एक जो है x बिलोंग करता है, और उसका डिनी डेरिवेटिव में जब रिलेशन निकालते हैं u और v के रिलेशन का, तो ये इस तरीके का सेट है कि वो जो आपका डिनी डेरिवेटिव का राइट हैंड डिनी डेरिवेटिव है वो आपका लेफ्ट हैंड डिनी डेरिवेटिव छोटा होगा उससे, और उसमें u और v इस तरह से रिलेशन रखते हैं कि डिनी डेरिवेटिव राइट डिनी डेरिवेटिव से छोटा होगा u और उससे छोटा होगा v और उससे आपका छोटा होगा ये, मतलब ये इस तरह से रिलेशन रखते हैं फॉर ऑल रेशनल नंबर, रेशनल u एंड v। देखिए ये बोल लिखा भी है कि u और v रेशनल है। क्लियरली e इज ए यूनियन ऑफ अ काउंटेबल फैमिली, e union v of a set of all rational number u and v, so it is suffices
टू प्रूव दैट m स्टार EUV इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ पे हमें जो है ना वो देखिए हमने बता रखा है वहाँ पे शुरुआत में कि जो एक सेट लें और उसका अगर आउटर मेजर 0 पर टेंड कर रहा हो तो वो जो है आपका काउंटेबल फैमिली से होता है। तो नाउ लेट अगर मैं मान लूँ कि अपर मेजर जो है अपर मेजर यानी एक्सटीरियर मेजर EUV का अल्फा है, द गिवन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट। एक ओपन सेट हमने लिया O जिसका सबसेट है E सच दैट अ M ओपन सेट अल्फा प्लस एप्सिलॉन फॉर ईच पॉइंट X इन ए EU यूनियन V देयर इज एन आर्बिट्रेरी इंटरवल। वहाँ पे एक हमने उसी का आर्बिट्रेरी इंटरवल लिया। आर्बिट्रेरी इंटरवल में आपको पता है कि पहला वाला इंटरवल छोटा होता है, बड़ा वाला दूसरा बड़ा होता है। तो आर्बिट्रेरी कोई इंटरवल हमने लिया, आर्बिट्रेरी का मतलब कोई भी, तो जो इंटरवल होगा आपका दूसरा वाला उससे पहला वाला कुछ कम होगा तो ये x माइनस एच कर दिएगा और ये x कर दिया गया। कंटेन्ड इन ओ जो ओ को कंटेन करता है सच दैट, तब उसको अगर फंक्शन के रूप में हम लोग लिखें, ध्यान से ये समझिएगा, बेसिक बात है कि अगर फंक्शन के रूप में लिखे तो देखिए डेरिवेटिव में हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे हम लोगों ने अभी डेरिवेटिव में देखा था ना कि ऐसे लिख सकते हैं fx माइनस एच अपॉन एच जो लेस देन है v से। कैसे, यहाँ देखिए इसमें, तो यहाँ से देखिए ये जो है ये जो सेट हमने लिया था ना मेन, इसको याद रखिएगा, इसी से देखिए 2 बार प्रूफ होगा। ये आपका जो है अभी मैंने दिखाया ना आपको कि यहाँ पे जो है आपका जो राइट डिनी डेरिवेटिव है वो किसके बराबर है, देखिए ध्यान से, जो मैंने आपको दिखाया था कि राइट डिनी डेरिवेटिव है और आपका लेफ्ट डिनी डेरिवेटिव है, तो उसमें ये देखिए ध्यान से कि आपका जो ये v है वो आपका ये जो लोअर लेफ्ट डेरिवेटिव है उससे ये छोटा है कि नहीं, तो आपका लोअर लेफ्ट डेरिवेटिव अरे डिनी डेरिवेटिव होता क्या है, वो आपका होता है ये fx माइनस एच। तो ये इस तरह से लिखा जा सकता है कि नहीं, फिर ये h इधर भेज दिया गया है, तो देखिए ये vh हुआ, ठीक है। तो ये एज देखिए लोअर डिनी डेरिवेटिव fx लेस देन v लिखा भी है। दस वी गेट, अब हम एक विटाली कवर लेंगे। विटाली कवर अभी मैं आपको बताया था टाउ ऑफ EUV, सो बाई विटाली कवरिंग थियरम वी ऑब्टेन अ फाइनाइट कलेक्शन। विटाली कवरिंग थ्योरम से एक फाइनाइट कलेक्शन लेंगे सेट का इंटरवल का ऑफ डिसजॉइंट इंटरवल टाउ सच दैट, तब हमें जो है देखिए मैं बोला था वहाँ पे आपको दिखाया था कि आउटर मेजर EUV माइनस जो है यूनियन I इक्वल टू 1 से n I लेस देन एप्सिलॉन होगा, ठीक है। ये विटाली कवरिंग थ्योरम से ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए और हमने एक विटाली कवरिंग थ्योरम लेना है। उसके बाद यहाँ से जो हम अगर जनरल रूप से एक इंटरवल लें तो आपका I बराबर xi माइनस xi लिख सकते हैं, ठीक है। I इक्वल टू 1 2 डॉट डॉट n, ये देखिए ये, ठीक है। और उसको फंक्शन के रूप में लिखें I इक्वल टू 1 से n, तो fxi माइनस hi जो आपका लेस देन होगा, क्योंकि अभी आपने देखा ना कि ये जो है आपका ये देखिए, अरे देखिए ध्यान से, ये इस मतलब कि डेरिवेटिव से, तो अगर डेरिवेटिव को उसमें ओपन किया जाए यन टर्म के लिए तो देखिए वही लिखा है I इक्वल टू 1 से n fxi माइनस fxi hi लेस देन होगा v, आपका जो अभी मैंने दिखाया था कि वो रेशनल है I इक्वल टू 1 से n hi लेस देन v अल्फा प्लस एप्सिलॉन। अब एक ये देखिए ध्यान से कि ये आपका एप्सिलॉन से छोटा है और ये जो है आपका यहाँ से इनसे छोटा हो जाएगा, तो इस तरह से इन दोनों के कम्बिनेशन से आपका ये बनेगा, ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। और थ्योरम थोड़ी बड़ी है तो थोड़ा सा मैं तेज़ी में चलूँगा, पता चले काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। तो ये जो है आपका उस दोनों के मिलाने से आपका ये जनरल रूप से ith nth टर्म के लिए बनेगा। फिर y भी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट, हम लोग y अगर कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन द सेट a लेते हैं तो a बराबर जो है हमारा क्या मिलेगा, a बराबर EUV इंटरसेक्शन यूनियन I इक्वल टू 1 से n इंटरवल I, ये जनरल रूप से लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से जो है हमें अगर आप देखेंगे
तो ये जो है आपका आर्बिट्रेरी पॉइंट्स के लिए जनरल रूप से कैपिटल ए बराबर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसको हम लोग ये लिख सकते हैं। उसके बाद जो है हम लोग अब बात करेंगे जो हमारा लेफ्ट डेरिवेटिव था। जैसे ये राइट डेरिवेटिव की बात हुई, लेफ्ट की बात होगी। तो लेफ्ट की बात जब करेंगे तो वो आपका देखिए u लेस देन इससे है, तो वही ये लिखा हुआ है कि d प्लस एफ वाई, यानी y के लिए जो है आपका ये अपर लेफ्ट डेरिवेटिव से लेस देन छोटा होगा y। सो देयर इन जे स्मॉल इंटरवल, इसलिए जो है हम लोग अगर एक स्मॉल इंटरवल बनाएंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे इंटरवल बनाए थे, देखिए ध्यान से, इधर बता रहे हैं आपको, यहाँ पे एक इंटरवल हमने बनाया था, देखिए यहाँ क्लोज इंटरवल था x के लिए, ऐसे ही y और y प्लस के लिए अब यहाँ पे बनेगा, क्योंकि ये प्लस के लिए है ना, समझ रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो है ये y और y प्लस के एक इंटरवल बनेगा, दैट इज कंटेन्ड इन ए सम आई एन, ये कंटेन करता है सम आई एन को। तो आई एन कंटेन करने का मतलब ये इसका सबसेट होगा, फॉर सम n इक्वल टू 1 टू डॉट डॉट n सच दैट, अब इसका मतलब क्या हुआ देखिए, अब उसी के रूप में फिर मैंने कहा ना कि ये आपका जो अपर लेफ्ट डेरिवेटिव है, जैसे आपने अपर राइट डेरिवेटिव है, प्लस वाला राइट होगा, अगर मैं गलत बोला हो तो उसे डिलीट कर दीजिएगा दिमाग में से, समझ है ना। तो ये जो है आपका देखिए लोअर लेफ्ट डेरिवेटिव को x के रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं, मैंने अभी आपको दिखाया था ऐसे, ठीक है। वैसे ही ये जो है आपका अपर राइट डेरिवेटिव को अगर आप लिखेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना, एफ वाई प्लस के माइनस एफ वाई अपन के, ठीक है। ये उसकी डेफिनेशन से, ये डेफिनेशन से समझ रहे हैं आप, ठीक है। ये वाली x की जगह वो y और k के रूप में बना दिया गया। तो अब इसको इधर मैं अगर ये आपका u से ग्रेटर है तो ये इधर ट्रांसफर कर दूँ तो ये बन जाएगा। तो दिस वे वी गेट विटाली कवरिंग। अब फिर एक विटाली कवर लेंगे जैसे पिछले वाले में लिए थे, तो अब वहाँ पे टाउ ले चुके थे तो यहाँ टाउ स्टार लेंगे। तो टाउ स्टार ऑफ ए, सो बाई विटाली कवरिंग थ्योरम वी गेट अ फाइनाइट कलेक्शन J1 Z1 Z2 Z डॉट ZM, ठीक है। अब देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, ये चीज़ें यहाँ से रिपीट हो रही हैं अगर आप समझ रहे होंगे तो। यहाँ से ये देखिए यहाँ भी विटाली कवर लिया गया था ये डेरिवेटिव लेने के बाद। अब ये जो है आपका अपर राइट डेरिवेटिव लेने के बाद एक विटाली कवरिंग लिया गया, वहाँ पे जो है आपका विटाली टाउ लिया गया था, यहाँ पे टाउ स्टार लिया गया क्योंकि अलग लेना पड़ेगा, और वहाँ पे इंटरवल I1 लिया गया था, यहाँ पे J1 J2 JM के रूप में लिया गया है, जो डिसजॉइंट इंटरवल इन टाउ स्टार सच दैट है, ठीक है। तो अब आपका जो है अपर राइट डेरिवेटिव जो मिलेगा विटाली से, फिर वही विटाली आपका देखिए, तो अब आपका यहाँ पे जो है वो ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ध्यान से ये ए आपका लिया गया है EUV का इंटरसेक्शन है, वो आपका लिया गया है यूनियन I इक्वल टू 1 से इंटरवल I जो आपका इंटरवल है उनके कलेक्शन से। तो इसलिए ये जो है आपका आ जाएगा इनकी जगह ई जो सेट है रेशनल और UV के लिए, माइनस ये विटाली की डेफिनेशन से, विटाली कवरिंग थ्योरम की, I इक्वल टू 1 से M, वहाँ N लिए थे तो M लेंगे, JI यहाँ इंटरवल लिए तो JI लेंगे क्योंकि वहाँ I था तो I था, और लेस देन एप्सिलॉन से होगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से कि उसी तरीके से जो पीछे हुआ ना सब वैसे ही रिपीट होगा। अब यहाँ पे बस सिंबल चेंज होते जाएंगे दूसरे डिनी डेरिवेटिव के लिए। तो M स्टार A, यानी M स्टार A का मतलब ये जो है आपका एक्सटीरियर मेजर है, एक्सटीरियर मेजर A ग्रेटर देन एप्सिलॉन, अब अल्फा माइनस एप्सिलॉन, इट फॉलो दैट एक्सटीरियर मेजर A इंटरसेक्शन यूनियन I इक्वल टू 1 से ZI ग्रेटर देन होगा अल्फा माइनस 2 एप्सिलॉन के, ठीक है। उसके बाद इफ वी राइट, तब हम लोग लिखेंगे JI इज इक्वल टू YI प्लस KI, जो है आपका ये जो जनरल रूप से अभी मैंने बताया ना ऊपर XI आपका HI बना हुआ था, तो अब जो आपको इंटरवल दिया गया था उसका जनरल रूप से YI और YI प्लस KI होगा, I इक्वल टू 1 से M, समिंग ओवर दीज M इंटरवल। अब इनका सम करते हैं, अगर ध्यान से देखिए इनका जो है समेशन, मतलब इन दोनों को मिलाया जाएगा तो एक रिलेशन बनता है ना आपका, मैंने बताया था इनमें सब में मिलाएंगे तो देखिए बनेगा I इक्वल टू 1 से M FYI KI प्लस KI माइनस FYI,
ठीक है, जनरल रूप से हम बना रहे हैं इसी का, ये जैसे उसका बनाए थे एक्स आई एच आई, ग्रेटर होगा आपका u i इक्वल टू 1 से n के आई ग्रेटर होगा u अल्फा माइनस 2 एप्सिलॉन से, ठीक है। बट ईच जे आई इज कंटेन इन सम आई एन एंड इफ वी सम ओवर दोज आई फॉर विच जे आई सबसेट है आई एन वी गेट आई इक्वल टू 1 से m एफ वाई आई प्लस के आई माइनस वाई आई लेस देन आर इक्वल एफ एक्स एन माइनस एफ एक्स एन माइनस एच एन, ठीक है। ये जो है आपका एक इंटरवल का रिलेशन बन जाएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में बात हो रही थी, तो ये जब कैलकुलेशन इनको मैच कराएंगे तो आपका ये इस तरीके से मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा सिंस एफ इज इंक्रीजिंग समिंग, हमें इंक्रीजिंग प्रूफ करना था। द राइट हैंड साइड ऑफ द एवब ओवर एन इक्वल टू 1 टू डॉट डॉट एन, यानी देखिए जो हमने दोनों डेरिवेटिव निकाला था ना, उसको दोनों को जब आपस में लेके आएंगे पास में, तो हमें जो रिलेशन इस तरीके से मिलने वाला है आई इक्वल टू 1 से m एफ वाई आई प्लस के आई माइनस एफ वाई आई। अभी आपको दिखाया था ना वाई और के रूप में आपका अपर राइट डेरिवेटिव और आपका अपर राइट डेरिवेटिव है, और ये देखिए क्या है लोअर लेफ्ट डेरिवेटिव, तो उनका रिलेशन इस तरीके से निकलेगा लेस देन आर इक्वल आई इक्वल टू 1 से एन एफ एक्स एन माइनस एफ एक्स एन माइनस एच एन हो जाएगा। इसको हम लोग जो है इस तरीके से एक जनरल रूप में लिख सकते हैं u अल्फा माइनस 2 एप्सिलॉन लेस देन v अल्फा प्लस एप्सिलॉन एज इट इज ट्रू फॉर ईच पॉजिटिव एप्सिलॉन वी हैव। मेजरेबल के लिए मैंने वेरी शॉर्ट में एक डेफिनेशन कराई है, वहां पे आपको बताया हुआ है कि v अल्फा ग्रेटर देन आर इक्वल u अल्फा बट u इज ग्रेटर देन v, सो अल्फा इज इक्वल टू 0। मेजरेबल ऑफ एक्सटीरियर मेजर ऑफ इज इक्वल टू 0 इसलिए होगा। दिस शोज दैट ये दिखाता है कि जी एक्स जो आपका अगर जी एक्स के रूप में अगर एक फंक्शन बनाए डेरिवेटिव लें तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपन एच टेंस करेगा 0 की तरफ, समझ रहे हैं। और फिर इसीलिए देखिए मैंने वेरी शॉर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बताई थी, आप शुरुआत में देखेंगे वेरी शॉर्ट वाले में, तो मैंने बताया कि अपर डेरिवेटिव मेजरेबल के लिए जो है आपको दिखा देते हैं। कहेंगे ऐसे कैसे मास्टर जी कुछ भी बोल देते हो ना, तो वैसे ही ये थ्योरम हवा नहीं लग रही, आप क्या बोलते रहते हो बीच में। मैंने कहा देखिए वो तो है कि हवा कम लगेगी, रीज़न क्या है क्योंकि प्योर मैथ्स है और हर इसमें कई सारी थ्योरम्स और डेफिनेशन का यूज हुआ है, मे भी समझ रहे हैं आप बातों को। तो इसलिए देखिए ये मेजरेबल फंक्शन, ठीक है, यही कह रहा हूँ। मेजरेबल फंक्शन की कई सारी प्रॉपर्टी होती है, लेस देन भी हो, ग्रेटर देन भी हो, इक्वल हो, ये सारी, ठीक है। तो ये डिटेल जब आप पढ़ेंगे तो ये वाली चीज़ क्लियर होगी, ठीक। तो दिस शोज दैट जी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच इज डिफाइंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर एंड दैट एफ इज डिफरेंशिएबल। तब यहाँ से जो है हमें क्लियर हो रहा है कि ये डिफरेंशिएबल है nth टर्म के लिए। wherever g is a finite, तो let gn(x) is equal to f plus x plus 1 by n माइनस एफ एक्स हो जाएगा अपान 1 अपान n होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जी एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच हो जाएगा। इज डिफाइंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर वेयर एंड देन एफ इज डिफरेंशिएबल व्हेनेवर जी इज ए फाइनाइट। देखिए ऑलमोस्ट एवरीवेयर की एक डेफिनेशन होती है, उसके फॉर्म से यहाँ पे nth टर्म के लिए जब निकालेंगे तो जी एन एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस 1 बाई एन प्लस माइनस एफ एक्स अपान 1 अपान एन हो जाएगा। एंड सेट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ बी for x is greater than or equal b, then we note that gn is a sequence of a non-negative function since f is in increasing such that gn tends to g almost everywhere. Moreover g is a measurable so by Fatou's lemma। देखिए लास्ट में इसमें यूज होता है Fatou's lemma। Fatou's lemma हमने डिटेल पढ़ा रखा है, थ्योरम से एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है।
तो वहाँ पे आप जाके देखेंगे कि उसमें आपको बताया गया है कि लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी जो है आपका किसी फंक्शन का उसके लेस होता है, उसकी लिमिट अगर ली जाए लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी उसके nth टर्म के, तो यहाँ जी रूप में डेरिवेटिव लिया गया है तो इसलिए इसका जी में दिखाया गया है फैटूस लेमा का। ठीक है, जी एन से जी पर मैपिंग है। फिर देखिए ध्यान से, इसका अगर हम लोग चाहें तो आपका इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी nth टर्म के लिए देखिए ये है ना, ये ऊपर हमने निकाला तो इसको ये चीज़ लिखी गई है वही वाला एफ एक्स प्लस 1/n माइनस एफ एक्स और ये डी एक्स, और ये आपका लिमिट जो है वो आपका लिमिट n लगाया गया है और ये लोअर में लगा दिया गया है। और फिर इसको हम लोग जो है ये भी लिख सकते हैं कि अगर ये ध्यान से देखिए लिमिट को डिफरेंशिएट करके रख दिया जाए तो अगर ये अपर लिमिट रखा जाएगा तो इसकी लिमिट में चेंजेस देखिए क्या होने वाला है कि n ये जो है आपका, ध्यान से देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये, इसको अगर हम लोग जो है वो इस तरीके से लिख दें कि b जो b है, b ये वाला b प्लस 1/n, मतलब उसकी लिमिट में चेंजेस हुए हैं इस फंक्शंस के लिमिट से, तो आपका ये हो जाएगा b प्लस n f माइनस n, और आपका जो है ये a प्लस 1 और ये f हो जाएगा। अब ये कैसे होगा हम आपको समझाते हैं, देखिए ध्यान से। ये 1/n जो आपको लिखा हुआ है इसमें अगर लिमिट के रखने की बात करी जाए तो आपका b माइनस ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है तो अपर लिमिट यहाँ आएगा तो आपका ये जो है अपर लिमिट में इस तरीके से लिखा जा सकता है, और ये लोअर में आएगा तो आपका ये जो है आपका लोअर में एफ ए के रूप में यहाँ आ जाएगा। ठीक है, वो लिखा नहीं है। उसके बाद आपका ये जो है ए यहाँ पे है और उसके बाद इसका a प्लस a/1/n के रूप में ये अपर में यहाँ पे लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो ये अपर में दोनों क्या है और ये जो है आपका लोअर में आ गया है ab, इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर लिमिट हम लोग लेंगे तो n b प्लस 1/n f माइनस ए n, और ये a प्लस 1/n लिखा हुआ है और ये f। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ध्यान से देखिए, इसमें जब हम लोग जो है ओपन करेंगे यहाँ पे तो ये जो है आपका एफ बी हो जाएगा और ये माइनस और ये एन ए प्लस 1/n और ये एफ हो जाएगा। उसके बाद इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ बी माइनस एफ ए। किस तरीके से, ये जो है ए के लिए आपका लिखा जाएगा। ठीक है, तो एफ बी माइनस एफ ए होगा। सो z इज इंटीग्रेबल एंड हिंस फाइनाइट ऑलमोस्ट एवरीवेयर, दस f इज डिफरेंशिएबल ऑलमोस्ट एवरीवेयर एंड z इज इक्वल टू एफ डैश ऑलमोस्ट एवरीवेयर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है आपका यही तो देखिए प्रूफ करना था शुरू में कि z इज इंटीग्रेबल एंड हिंस फाइनाइट ऑलमोस्ट एवरीवेयर, और फाइनाइट ऑलमोस्ट एवरीवेयर है, दस f इज डिफरेंशिएबल ऑलमोस्ट एवरीवेयर, इसलिए जो है आपका f जो है डिफरेंशिएबल है ऑलमोस्ट एवरीवेयर एंड z इज इक्वल टू एफ डैश ऑलमोस्ट एवरीवेयर, z इज इक्वल टू एफ डैश ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ठीक है, तो ये में भी मैं ये नहीं कहूँगा आपको पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, मुझे पता है कि ये थोड़ा सा बड़ा थ्योरम्स था, इसमें काफ़ी थ्योरम्स के स्टेटमेंट और कॉन्सेप्ट यूज़ हुए हैं, तो आपको जो भी आया हो कोशिश मैंने करा है कुछ न कुछ बताने की अच्छे से। आप एक आध बार लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे और थोड़ा सा समझने की कोशिश भी करेंगे तो आपको कुछ कुछ चीज़ें काफ़ी समझ में आएंगी। क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने बताया था कि ये जो है ना आपका दोनों डेरिवेटिव को दो बार यहाँ पे पूरे 2 पेज में किया गया है, फिर उनका कम्बिनेशन किया गया है। ठीक है, फिर लास्ट में फैटूस लेमा लगा करके ये प्रूफ किया गया, और लीबेक डिफरेंशिएशन थ्योरम नाम है इसलिए डेरिवेटिव का यूज़ किया गया है। तो मे बी कि आपको कुछ काफ़ी हेल्प मिला हो, तो अपना फीडबैक बताइए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।